हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पूरी तरह से जाने पहचाने टर्म एनर्जी को। इस टर्म को आप लोग काफ़ी पहले से जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आए होंगे कि एनर्जी क्या होता है। तो सिंपली इसको एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, ऑफ डूइंग वर्क डन। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। इसका भी एसआई यूनिट वर्कडन की तरह, इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वर्कडन की तरह, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। और जूल और अर्ग के बीच के रिलेशन को हम लोग भली बातें जानते हैं। क्या होता है कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। इस रिलेशन को हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं। तो एनर्जीज के टाइप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्लास 11th फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर पे, वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का जो टाइप जिसके ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो चलिए सबसे पहले भी हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों टर्म भी हम लोगों के लिए नया नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ये जानना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई ये हम लोग पहले जानते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट में अपने पोजिशन की वजह से, अपने कन्फिग्रेशन की वजह से, ठीक है, जो एनर्जी पोजेस्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज को कंबाइंडली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़े हैं। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, एंड वी क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ विच दैट मास इज मूविंग। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। आज हम लोग एक बार रिमाइंड करेंगे पहले पढ़ी हुई बातों को कि ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे मोमेंटम के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी ही चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की, इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं कि सपोज ये कोई एम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि अभी रेस्ट पे है, जो कि अभी रेस्ट पे है। इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। इस पे फोर्स लगता है क्या हमारा, इस पे हमारा फोर्स लगता है एफ। ओब्वियसली जब जहाँ पे भी फोर्स लगेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी अब 0 नहीं रह जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और ये मूव करने लगेगा। अब मूव करते हुए ये थोड़ा सा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान इसका जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगा और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। क्या कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, s डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी v है। s डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, u से 0 से v हो गया। टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट इस एक्सप्रेशन में अभी नहीं है, तो हम लोग यहीं से निकालने का कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन को। भाई एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस है, ऑब्वियसली हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
तो u का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए यहाँ से जब हम लोग a को निकालना चाहें तो a हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2s, ये हमारा a का वैल्यू है। ठीक, अभी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये कितना काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी आया, ये डिपेंड करेगा कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। वही वर्क डन क्या होता है, एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन के एक्सप्रेशन को निकालेंगे। तो उस वर्क डन के एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल्स टू F, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है इसलिए क्या लिखेंगे, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, मतलब सिंपली थीटा का वैल्यू 0, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, एफ एस, एफ इंटू एस। तो एफ कितना, चलिए एफ कितना होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, इनटू एस। जबकि इस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड को हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं, ये क्या है हमारा, एम वी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस। ये एस और एस क्या हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ा था हम लोगों को, ये मास और वेलोसिटी के टर्म में आया तो एम वी स्क्वायर बाई 2 आया। और मैंने पहले ही बोला था कि जितना वर्क डन इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में लगेगा, एस डिस्टेंस को ट्रेवल करवाने में लगेगा, एस डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराने में लगेगा, तो वही क्या होता है, एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड कितना आ जाता है उस बॉडी में, तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर के बराबर। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। इसी एक्सप्रेशन को यदि हम लोग कैलकुलस मेथड से करें, ठीक है, कैलकुलस मेथड से करें तो देखते हैं इसको कैलकुलस मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, सेम चीज़ों को कंसिडर करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। अभी इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है F, कैलकुलस मेथड छोटा होता है इसलिए हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को आसान बना देते हैं। तो इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स F लगाएंगे, और कंसिडर करते हैं कि भाई इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके ये कितना डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो ds डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन, dw, ओब्वियसली क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्मॉल वर्क डन होगा, dw इज इक्वल्स टू f डॉट ds। यहाँ पे क्या होगा हमारा, dw इज इक्वल्स टू f ds cos 0 डिग्री, f ds cos 0 डिग्री। तो dw इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, f ds, ठीक है। अभी न्यूटन के सेकंड लॉ को यदि हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करें, न्यूटन के सेकंड लॉ को यदि हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करें तो क्या मिलेगा, dw इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू m a, f इज इक्वल्स टू m a होता है इंटू ds। चलिए यहाँ पे इस a को हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, इस a को हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू m, a की जगह पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इनटू ds। चलिए यहाँ से जब हम लोग लेके चले तो यहाँ पे इस टर्म को बदले, ds बाई dt, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल्स टू m ds बाई dt की जगह पे क्या लिखेंगे, v dv, ठीक है। अभी हम लोग इस बस v को इंटीग्रेट करेंगे, यदि दोनों इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिलेगा w, जबकि यहाँ पे m और v dv को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके v तक,
भाई फाइनल वेलोसिटी इसका v आ रहा था, तो 0 से हम लोग v तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, w इज इक्वल्स टू m, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक। तो एक बार हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हम उन लोगों को वापस से ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है क्या, तो w इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2, और ऑब्वियसली इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ इसका रिलेशन, किसके साथ, तो मोमेंटम के साथ। तो चले हम लोग रिलेशन को स्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। ई के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ऐसे करते हैं ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, एम वी स्क्वायर बाई 2, और ऊपर भी एक m से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम लोग एक m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ई के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि हम लोग एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2। मैं काफ़ी स्टेप्स तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ई के इज इक्वल्स टू, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, डेफिनेटली इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो ई के इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ई के इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ओबियसली इसको m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, p से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, p स्क्वायर बाई 2m। ये एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है किसके टर्म में, p के टर्म में। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m इंटू ई के काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू ई के। इस एक्सप्रेशंस को याद रखना है ताकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग आसानी से बना पाए। थैंक यू।